चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति जगत जननी माता आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस काल खंड के बड़ गुरुभाता शाह जी के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ शक्ति सर्वता ममता मय दीदी आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस चर्चा स्तर पर उपस्थित छोटे बड़े बालक अभिभावक, जहाँ तक मेरी बारी आवाज जा रही है, सभी भाई बहन के श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। आज मेरे गुरु की असीम दया और शाह जी के आशीर्वाद से इस डी बाबा के प्रांगण में आज अपने गुरु भगवान शिव गुरु की चर्चा का आयोजित किया गया है। हम सभी भाई बहन उपस्थित हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं अपने गुरु की बातचीत कहने के लिए। यहाँ पर इस मंच के माध्यम से कोई कथा पुराण नहीं होती है, ना कोई उपदेश दिया जाता है, ना कोई प्रवचन होती है। एक महादेव का शिष्य महादेव की चर्चा करते हैं, बात करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। बहन भाई के मुखारबिंद से हम लोग सुनेंगे और अपनी वाणी को भी सुनाते हैं, क्योंकि ये महादेव की वाणी है। भाई बहन, अपना तो कुछ भी नहीं, हम आपको कुछ आता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई बहन की हम लोग दूर से आए हैं तो हमारे लोग बहुत अच्छे बात करते हैं। नहीं, आप भी महादेव के शिष्य हैं, हम भी महादेव के शिष्य हैं, महादेव की बात करते हैं। यहाँ पे कोई गुरु नहीं है कि कोई प्रवचन सुनाता है। अपने गुरु की बातचीत अपने अनुभूति के आधार हर भाई बहन बताने का प्रयास करते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, शिव आपके गुरु हो सकते हैं, शिव शिष्टता में कोई गुरु नहीं है। तो भाई बहन, ये भगवान शिव की बात हो रही है कि जिस बाबा की पूजा हर घरों में अनादिकाल से होती चली आ रही है, दर खानदान किया है, पीढ़ी दर पीढ़ी किया है, माता पिता ने किया, हम लोग भी करते आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि उस बाबा की पूजा कोई घर में नहीं होता होगा, कोई घर में तस्वीर नहीं रखी होगी। उस बाबा से हमारा आपका दूरी बना है, भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में, मंदिरों में, शिवालयों में, दुर्गम सुगम यात्रा हम आपने किया है, मंदिर का निवारण हम आपने किया है, उस मंदिर में जाकर भगवान की पूजा किया है। आज उसी भगवान की बात होती है कि जो परमात्मा का दिया हुआ इस धरती पर सब कुछ है, जिसकी हवा है, जिसकी पानी है, जिसकी जल है, जिसकी हम आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, जिसकी यह धरती है, आकाश है, यानी सब कुछ उस परमात्मा ने दिया है। जिसकी यह सांसें चल रही है, रोम रोम में रक्त दौड़ रही है, आज वही परमात्मा शिव की बात होती है। कोई नए बाबा नहीं है कि नए बाबा की बात कही जाती है, जिनको कहा गया जगत गुरु शिव। वही परमात्मा गुरु के कुर्सी पर आते हैं तो ज्ञान देते हैं। वो दानियों के महादानी है तो ज्ञानियों के महाज्ञानी है। दर्द का सुख हम आपने मांगा है, लिया भी है, दिए भी है परमात्मा ने। आज उसी परमात्मा से ज्ञान लेने की बात आई है भाई बहन, कि जो शास्त्रों में, ग्रंथों में, उपनिषद में, पुराणों में सब जगह बात लिखी हुई है कि वो भगवान शिव गुरु है। कोई कहीं से काट नहीं सकता भाई बहन, बशर्ते है जो बात नहीं लगती है। तो मेरे बड़े गुरु भाता शाह ने बताया कि शिव आदि गुरु है, शिव जगत गुरु है, गुरुओं के महागुरु है, गुरुओं के वह राजा है, गुरुओं का वह मालिक है, जहाँ से गुरु की शुरुआत हुई है, जिनको कहा गया आदि गुरु। उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। सबसे उच्च स्तर पर परमात्मा ही गुरु है, जिनको कहा गया कि गुरु एक होते हैं, एक जगत गुरु, जो कि गुरु होते हैं, एक सत गुरु होते हैं, एक जगत गुरु होते हैं। जगत गुरु से बड़ा कोई गुरु नहीं है। आज उनकी उपाधि की मिली है भाई बहन। आज भगवान शिव की बात मेरे शाह ने बताने का प्रयास किया कि जो सबसे सुंदर गुरु है उनको गुरु क्यों न बनाया जाए। लोग ने गुरु माना है, जो कि किताब आपकी गवाही देती है कि 112 से 123 शिष्य के रूप में भगवान शिव को गुरु बनाए हैं। अच्छे अच्छे लोग भगवान शिव तक पहुंचे हैं, उनसे ज्ञान लिए हैं। ये नई बात हमें आपको लगता है कि जब हम आप बताते हैं, किसी से कहते हैं कि मेरे भाई मेरे बहन भगवान शिव को गुरु मान लीजिए, तो लोग कहते हैं कहाँ शिव गुरु आ गए, वो तो गुरु के पद पर थे, पर हम आपको जानकारी नहीं थी। तो साहब ने कहे वो तो जगत का गुरु है, जगत गुरु से क्या मायने रखता है। जब वह गुरु आपका अपना होगा तो हमें आपको परवाह होगा, फिक्र होगा, अपने गुरु की चिंतन होगी, अपने गुरु की बात करेंगे। कहा गया ना कि कोई पुत्र होता है जो अपने पिता के नाम का रोशन करे, शिष्य वही है जो अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले। शिष्य का मतलब ही होता है शासन, अनुशासन, प्रशासन में रहना। गुरु का आदेश है कि एक दूसरे से बताइए, समझाइए, क्योंकि बहुत सुंदर गुरु मिले हैं जीवन में। हमारे यहाँ पे कष्ट परेशानियां कम हुई है तो लोगों को बता
प्रयास करिए, गुरु की तरफ चलने का प्रयास करिए कि लोगों को बताइए, समझाइए कि मेरे भाई बहन भगवान शिव गुरु है, उनको गुरु मानिए ना, क्योंकि बिना गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान लेने के लिए गुरु के शरण में जाना होगा भाई बहन, और सबसे बड़ा सबसे टापर गुरु महादेव ही है। तो हमें आप क्या करें भाई बहन, जैसे कहते हैं कि एक बच्चे को विद्यालय में भेजते हैं पढ़ने के लिए, और वो जो गुरु पढ़ाते हैं तो वही बच्चा देखिए जब बड़ा हो जाता है तब मुझे एहसास होता कि आज गुरु नहीं होते मेरे जीवन में, नहीं हम पढ़े होते, नहीं हम आप इंजीनियर और डॉक्टर के कुर्सी पर आज होते। आज वही बच्चा अगर छोटा रहता है, महादेव उसके सामने आ जा तो उसे पूछे कि बेटा तुम क्या लोगे, तो बोलेगा वही की प्लास्टिक की गाड़ी लेंगे, खिलौने लेंगे, क्योंकि उसे उतना ही ज्ञान है। वही चीज हमारी आपकी है भाई बहन कि जगत में हम आप आए हैं, जगत के आकर्षक में फंसे हुए हैं। हमें आपको ज्ञान नहीं तो हम आप दुख दर्द के लिए अपने मांगते हैं कि बेटा बंगला गाड़ी चाहिए, जो दुख है, कष्ट है, परेशानी है, उसी के लिए हम आप मांगते हैं। लेकिन जरा विचार करिए कि जो सबसे बड़ा सबसे उच्च स्तर पर परमात्मा शिव गुरु, उनसे हम आप क्या ले रहे हैं भाई बहन। एक ज्ञान नहीं है तो हम आप यही मांगते हैं, जो धरती पर है एक दिन जाएगा, एक दिन टूट जाएगा, एक दिन बिखर जाएगा, सब कुछ हमें अभी आए हैं, एक दिन धरती छोड़कर जाएंगे। लेकिन ऐसा चीज हमें आपको ज्ञान नहीं कि उस परमात्मा को अपना बना ले, अपना मांग कर ले। साहब कहते हैं कि भगवान की पूजा तो सभी लोग ने किया, लेकिन भगवान के रूप पर बड़ाई किया, भगवान को कभी अपना समझा नहीं कि वो महादेव आपका अपना हो जा। जैसे पार्वती भगवती ने सोची कि महादेव आप मेरे हो जाइए, लेकिन हमने आपने उनसे मांगा है लेकिन अपना बनाया नहीं। इसीलिए मेरे साहब ने कहे कि उनको पहले अपना बनाइए, फिर देखिए कैसे कैसे वह गुरु जीवन में परिवर्तन लाते हैं। मेरे तो जीवन में बहुत दुख दर्द कष्ट परेशानियां थी, लेकिन उस परमात्मा शिव को जब मैंने गुरु बनाया, मैंने भी स्वार्थ में ही बनाया, लेकिन जब मैंने चलना शुरू किया भाई बहन तो धीरे धीरे हर परेशानी कम हुई, दुख कष्ट कम हुए। मन समझने लगा कि सचमुच में धराधाम पर है क्या, अपना जो है परमात्मा का दिया हुआ ये शाश्वत तो महादेव की ही है। तो आइए भगवान को अपना गुरु बनाकर 3 सूत्र करने का प्रयास करिए। परिणाम भी बहुत सुंदर आता है, रिजल्ट भी बहुत सुंदर आता है, तत्काल परिणाम भी मिलता है। तब यह मन समझा भाई बहन, तो भाई बहन के बीच में एक निवेदन प्रार्थना विनती करने के लिए आई हूँ कि मेरे भाई बहन भगवान शिव को गुरु मानकर 3 सूत्र करने का प्रयास करिए जो साहब ने दिया। यह 3 सूत्र हमारी आपकी सीढ़ी है, मंजिल हमारे गुरु शिव है। बहुत सुंदर गुरु मिले हैं, साहब ने अपने जीवन में बहुत होकर बहुत कष्ट परेशानी के साथ यह 3 सूत्र दिए भाई बहन। हम आपको तो बनाया हुआ रास्ता भी मिला है, भगवान शिव गुरु भी मिले हैं, कोई हमें आपको बता दिया, लेकिन इस पर चलने का प्रयास करें भाई बहन। हर काम करते हुए गृहस्थ आश्रम को अपने देखते हुए मन ही मन सोचने का प्रयास करिए, कहीं भी रहिए, झाड़ू पोछा खाना पीना हर काम करते हुए कहीं बंधन भी नहीं है। मन से सोचिए कि हे शिव आप मेरी गुरु है, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए कि आपका शिष्य बने और शिष्य बनाए। हम आप दया मांगते हैं महादेव से कि हे शिव आप मेरी गुरु नहीं, अपना उनको अपना बनाइए। जगत का गुरु मायने उसे क्या मायने रखता है, जब आपके अपने होंगे तो देखिए परिवार जगेगी। हमें आप कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, लेकिन फिर हमें आप क्या कहते हैं, हमारा आपका पेट दर्द करता है, सर दर्द करता है, घर परिवार के लिए दया मांगने लगते हैं। कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझसे इस पर दया करिए, लेकिन घर परिवार के लिए भी दया मांगने लगते हैं। हमें आपको ज्ञान कहाँ भाई बहन। साहब कहते हैं दया तो मांगते हैं, लेकिन दया मांगना आना चाहिए कि शिष्य बनने के लिए दया मांगिए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं तो मुझ पर दया करिए कि मेरे मन समझे कि सचमुच में आप मेरे गुरु हैं, और दूसरे से बताने का प्रयास करिए। जो दूसरा सूत्र है गुरु आदेश, गुरु आदेश में बल होता है, पावर है भाई बहन। आज ऊर्जा नहीं होती तो हम आप बात नहीं कर सकते। यह ऊर्जा काम कर रही है, उस महादेव साहब दीदी का यह ऊर्जा है कि जो हम आप एक शब्द 2 शब्द बोल रहे हैं, कह रहे हैं, गुरु की बात कर रहे हैं, तो यह गुरु की दया है। अगर आपके बताने से आपके समझाने से कोई भी भाई हो या बहन हो महादेव की तरफ 2 कदम चल देता है तो इससे बड़ा इस धरती पर कुछ भी नहीं है। यह तो परोपकार का काम है। आपका कल्याण हुआ, भलाई हुआ है, आपको सुख मिले है, शांति मिले है। जितना आपके जीवन में परिवर्तन हुआ है गुरु बनाने से, उसी बात को दूसरे से कहने का प्रयास करिए कि मेरे भाई बहन
भगवान शिव गुरु है, उनको गुरु बना करके हर काम करते हुए महादेव की तरफ चलने का प्रयास करिए न। देखिए जीवन में कैसा सुंदर परिणाम आता है। आपका जीवन भी सुधर जाएगा, लोग भी सुधरेगा, पर लोग भी सुधर जाएगा, सब कुछ हो जाएगा भाई बहन। लेकिन आप खड़ा रहिए कि शिव मेरे गुरु है, क्योंकि यह जीवन में मेरे भाई बहन, जीवन में दुख और सुख आती रहती है। लेकिन कहते हैं साहब कि एक हवा का झोंका आता है तो हम आप टूट जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। लेकिन मेरे भाई बहन, भगवान शिव को अगर छोड़ देंगे तो क्या हमारे जीवन में दुख नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगी, सब कुछ आएगा। तो सब रिश्ते को हम अभी धड़ाधाम पर निभा रहे हैं कि बेटा है, बंगला है, गाड़ी, सब कुछ देख रहे हैं। दुख भी आता है तो हमें आप अपने परिवार को देखते रहते हैं। उसी में एक रिश्ता बना लीजिए ना कि मेरे गुरु शिव है, इस रिश्ते को भी कायम रखे मेरे भाई बहन। देखिए धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा, मन समझने लगेगा, क्योंकि गुरु उपाय होते हैं। गुरु अपने शिष्य की आवेश को जगाते हैं, गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, यह जीव को शिव बनाते हैं। यह उद्देश्य हमें आप अपने गुरु की बात करें, लोगों को समझाए कि मेरे गुरु शिव है, लोगों के गुरु शिव हो जाए, क्योंकि बहुत सुंदर गुरु हमारे आपके जीवन में है भाई बहन। यही विनती प्रार्थना हर भाई बहन से करूंगी कि जो मेरे भाई बहन नहीं गुरु माने हैं तो मान करके देखने का प्रयास करिए। और तीसरे में अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करने का प्रयास करते हैं, यह भी नहीं होता है। साहब कहते हैं कि प्रणाम करने के लिए भाव हो कि हमें आप लगे कि मैं अपने गुरु को प्रणाम कर रही हूँ। नमः शिवाय का मतलब होता है नमस्कार, नमः का मतलब नमस्कार, शिवा का मतलब अपने गुरु भगवान शिव को प्रणाम। यदि नमः शिवाय से महादेव के सभी स्वरूपों को एक साथ प्रणाम होता है। बहुत सुंदर साहब ने हमें आपको दिए हैं 3 सूत्र। जब आपका इच्छा करे तब अपने गुरु को हम आप प्रणाम कर सकते हैं। 24 घंटा में एक बार 108 डाले की माला है। जब इच्छा करे अपने गुरु को प्रणाम कर सकते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में भी करने का प्रयास करें भाई बहन। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने बारी अपने परम गुरु के चरण में रहते हुए अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ, साहब दीदी को प्रणाम करती हूँ। इस बैठक चर्चा पर आए हुए एक एक भाई बहन के श्री चरणों में मेरा प्राण है, मेरे प्राण को स्वीकार करी। जो अज्ञानी शिष्य से गलती होगी मेरे गुरु